इस वीडियो में हम अशोक के धर्म परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने पूर्वजों की तरह अशोक भी ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। महावंश के अनुसार वह प्रतिदिन 60,000 ब्राह्मणों को भोजन दिया करता था और उनकी देवी देवताओं की पूजा भी करता था। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक के इष्ट देव शिव थे। पशु बलि में उसे कोई हिचक नहीं थी, किंतु अपने पूर्वज की तरह वह जिज्ञासु भी था और मौर्य राजसभा में सभी धर्मों के विवाद में भाग लेते थे, जैसे ब्राह्मण दार्शनिक, निग्रंथ आजीविक, बौद्ध का यूनानी दार्शनिक। दीपवंश के अनुसार अशोक अपनी धार्मिक जिज्ञासा शांत करने के लिए विभिन्न सिद्धांतों के व्याख्याताओं को राजसभा में बुलाता था, उन्हें उपहार देकर सम्मानित करता था और साथ ही स्वयं भी विचाराद अनेक प्रश्न प्रस्तावित करता था। वह यह जानता था कि धर्म के किन ग्रंथों में सत्य है। उससे अपने प्रश्नों के जो उत्तर मिले उनसे वह संतुष्ट नहीं हुआ। एक दिन अपने राजभवन की खिड़की से उसने श्रमण निक्रोध को भिक्षा के लिए जाते हुए देखा। उसके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ। निक्रोध अशोक के बड़े भाई सुमन का पुत्र था। निक्रोध के प्रवचन को सुनकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। बाद में वह मोगला लिप्त तिस के प्रभाव में आ गया। उत्तरी भारत की अनुश्रुतियों के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। इन भिक्षुओं के शिक्षा तथा संपर्क से अशोक का रुझान बौद्ध धर्म की ओर बढ़ रहा था। इन अनुश्रुतियों से पता चलता है कि एक साधारण बौद्ध होने के बावजूद अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग युद्ध के नरसंहार से अशोक की अंतरात्मा को तीव्र आघात पहुंचा। इस पश्चाताप के परिणाम स्वरूप अशोक ने विधिवत बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, किंतु जैसे कि अशोक के एक लघु शिलालेख से विवादित होता है कि बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद लगभग 1 साल तक अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार में सक्रिय भाग नहीं लिया और अवश्य ही एक उपशासक के रूप में उसने 10वीं वर्ष बोध गया की यात्रा की। बिहार यात्रा का स्थान धर्म यात्राओं ने ले लिया। इसके बाद वह 1 वर्ष तक संघ में ही रहा या संघ के भिक्षुओं के निकट संपर्क में रहा। इस संपर्क के फलस्वरूप वह धर्म के प्रति अत्यधिक उत्साहशील हो गया। उसने जनता में प्रचार के लिए धर्म संबंधी उपदेश शिलाओं एवं स्तंभों पर उत्कीर्ण करवाए और धर्म प्रचार के लिए अशोक ने जो कार्य किए उनका विस्तृत विवेचन आगे हम देखेंगे और जिसमें हम अशोक के धर्म के बारे में बात करेंगे। संसार के इतिहास में अशोक विख्यात है। उसने निरंतर मानव की नैतिक उन्नति के प्रयास किया। जिन सिद्धांतों के पालन से वह नैतिक संबंध कायम करना चाहता था, तो अशोक के लेब में उन्हें धर्म कहा गया। दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेखों में अशोक ने धर्म की व्याख्या इस प्रकार की: धर्म है और साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, लेकिन पाप रहित होते, मृदाओं तथा दूसरे के प्रति व्यवहार में मधुरता, दान, दया और इन सब की बातें कहना चाहिए। आगे कहा गया कि प्राणियों का वध ना करना, जीव